हेलो वेलकम टू एम्स फाइंडर। आज का हमारे वीडियो है ट्रांसपोर्ट इन इंडिया के ऊपर। ज्योग्राफी एसएससी क्लास 10th के लिए बेसिकली ये वीडियो है। और आज के इस वीडियो में हम लोग रोडवेज को यहाँ पे कवर करेंगे। ये ट्रांसपोर्ट इन इंडिया का पार्ट 1 है। तो चलिए यहाँ से वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग ट्रांसपोर्ट की एक पूरी प्रॉपर मीनिंग को जान लेते हैं कि आखिर ट्रांसपोर्ट की मीनिंग होती क्या है। इट इज़ अ मीन्स और अ सिस्टम टू कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखिए इसका जो मीनिंग है वो यही है कि पीपल्स को कैरी करना, गुड्स यानी कि गुड्स का यहाँ पे मतलब प्रोडक्ट्स को कैरी करना और पीपल्स को कैरी करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह को ले जाने को, चाहे वो पीपल्स हो चाहे वो गुड्स हो यानी कि प्रोडक्ट्स हो कोई, तो उनको यहाँ पे कहते हैं ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। ठीक है, कि आखिर हमें क्यों ज़रूरत है ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। ठीक है, तो इन पॉइंट्स हम लोग समझेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पे, इट इनेबल्स द क्विक मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखिए पहली चीज़, यहाँ पे क्विक मूवमेंट करने में हमें मदद मिलती है। ठीक है, अगर हम लोग पीपल्स की बात करें या गुड्स प्रोडक्ट्स की बात करें फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमें क्विक मूवमेंट यहाँ पे मिलती है थ्रू ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, डेवलप मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रमोट फास्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय इनेबलिंग क्विक मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। अब देखिए, अगर हम लोग डेवलप करते हैं अलग अलग तरीके के मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो ये चीज़ें क्या करती हैं, ये फास्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमारी मदद करती हैं और क्विक मूवमेंट मिलता है रॉ मटेरियल्स को और तो और यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट्स को भी। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट गिव्स अ बूस्ट to the agricultural growth by providing faster connectivity between the manufacturing areas and the markets। अब देखिए, जो अवेलेबिलिटी रहती है अलग अलग तरीके की वेरियस मोड्स की ऑफ ट्रांसपोर्ट की, तो इन सब चीज़ों से क्या रहता है कि हम लोगों को एग्रीकल्चरल ग्रोथ करने में एक बूस्टअप मिलता है। ठीक है, कैसे बूस्ट मिलता है, क्योंकि देखिए अलग अलग तरीके के वेरियस मोड्स हम लोगों को अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों से क्या रहता है, जब प्रोवाइडिंग होगी फास्टर कनेक्टिविटी, तो जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया होगा, ठीक है, और मार्केट होगा, तो उससे हम लोग फास्टर कनेक्टिविटी यहाँ पे रहती है मैन्युफैक्चरिंग एरिया से और मार्केट तक के बीच में। तो इससे हम लोगों को एग्रीकल्चरल ग्रोथ में मदद मिलती है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो कि इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट का है। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, अब अवेलेबिलिटी रहती है चीप मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि हमारी जो रिड्यूस हो जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट को देखते हैं, गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्स इन हैंडी फॉर इफेक्टिव रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस इन टाइम्स ऑफ नेचुरल और मैनमेड कैलेमिटीज़। अब देखिए, अगर हमारा गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहता है तो उससे हम लोग काफ़ी फ़ायदे में रहते हैं, क्योंकि ये रेस्क्यू ऑपरेशंस हो या रिलीफ ऑपरेशंस हो, ठीक है, इन द टाइम ऑफ नेचुरल कैलेमिटी और मैन मेड कैलेमिटी। मान लीजिए अगर नेचुरल कैलेमिटीज़ में फ्लड्स आ गए हैं कहीं पे, तो हम लोग वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चला सकते हैं, रिलीफ ऑपरेशन चला सकते हैं, वहाँ के लोगों को फूड सप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं जिनकी मदद से हम यहाँ पे रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन चला सकते हैं। तो यहाँ ये भी गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट का ही नतीजा है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, इट प्ले अ कॉम्प्लीमेंट्री रोल इन बूस्टिंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड्स। अब देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट है इम्पोर्टेंस हमें क्यों है ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, अगर हम कंट्री पर्पस से कहें तो सबसे बड़ा पॉइंट है ये वाला पॉइंट। ठीक है, कि बूस्ट करता है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड्स को। ठीक है, तो इस पॉइंट से हमारा क्या मतलब है, क्योंकि इस पॉइंट से यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड्स होंगी और डोमेस्टिक ट्रेड्स होंगी, तो इससे हमारे देश की जो इकोनॉमी होती है वो बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोगों ने जान लिया है कि आखिर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत क्यों है, तो अब जान लेते हैं ट्रांसपोर्ट होते कितने टाइप के हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो देखिए बेसिकली ट्रांसपोर्ट ये 4 तरीके के होते हैं, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज। अब देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग रोडवेज को डिटेल में जानेंगे, फिर अगले पार्ट्स जो आएंगे ट्रांसपोर्ट इन इंडिया के, उसमें हम इन 3 पार्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो है रोडवेज के ऊपर, तो रोडवेज के ऊपर हम लोग डिटेल में जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रोडवेज के ऊपर। पहले पॉइंट को देखते हैं, बाय लिंकिंग विलेज टू द अर्बन एरियाज दे हैव इंश्योर्ड द एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी इन रूरल इंडिया। अब देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों को हमने जो अर्बन एरियाज से जोड़ा है, तो उनसे हमने क्या सुनिश्चित किया है, देखिए जो एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी होती है यानी कि कृषि समृद्धि, वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमें मिलेगी। ठीक है, तो रोडवेज का ये काफ़ी एक बेनिफिशियल है जो कि हम लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं यहाँ पे। प्रेजेंटली इंडिया हैज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड विथ अबाउट 4.7 मिलियन किलोमीटर ऑफ रोड नेटवर्क ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रोड। देखिए, इंडिया जो है दुनिया का दूसरा लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, जिसकी लेंथ है कुल मिला के 4.7 मिलियन किलोमीटर्स रोड नेटवर्क है इंडिया में। ऑल टाइप्स ऑफ रोड, ठीक है, सभी तरीके की रोड्स इसमें आ जाती हैं 4.7 मिलियन किलोमीटर में, और ये आंकड़ा दिन बर दिन बढ़ता ही जाता है। अब आपका सवाल होगा कि इंडिया सेकंड लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क है इन द वर्ल्ड, तो पहले पे कौन है? तो पहले पे है यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो अमेरिका है फर्स्ट लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, जिसकी लेंथ है कुल मिला के 6.58 मिलियन किलोमीटर्स ऑफ रोड नेटवर्क। ये अमेरिका का है, वो नंबर 1 पे है, और हमारा भारत सेकंड नंबर पे आता है द लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क के मामले में, जिसकी लेंथ है कुल मिला के 4.7 मिलियन किलोमीटर। इस आंकड़े को याद रखिएगा, पेपर में पूछ सकते हैं आपसे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ रोडवेज की। पहले पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं। दे आर अ चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया एंड लिंक रूरल एंड अर्बन एरियाज। अब देखिए, ये चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है इंडिया में रोडवेज, ठीक है, एंड लिंक रूरल एंड अर्बन एरियाज, और साथ ही साथ ग्रामीण और अर्बन एरियाज को यहाँ पे ये रोडवेज लिंक भी करते हैं, जोड़ते भी हैं। तो ये एडवांटेजेस हैं रोडवेज के। सेकंड पॉइंट पे देखते हैं यहाँ पे। इट इज़ कंपैरेटिवली ईजियर टू कंस्ट्रक्ट रोड्स इवन इन द रिमोट और रूरल एरियाज, हाई एल्टीट्यूड्स एटसेट्रा वेयर रेल नेटवर्क्स कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। अब देखिए, हम लोग बात करें कंपैरेटिवली, ये ईजी रहती हैं रोड्स को बनाना उन एरियाज़ में जहाँ पे रेल नेटवर्क्स नहीं हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब यहाँ पे मतलब है जैसे कि रूरल एरियाज़ हो गए हैं, उस एरिया में हम लोग रोड्स अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं, ईजिली बिल्ड कर सकते हैं, और साथ ही साथ हाई एल्टीट्यूड्स पे। हाई एल्टीट्यूड्स का मतलब होता है जो हिली रीजन्स हैं, ठीक है, उन रीजन्स में भी हम लोग रोड्स ही बिल्ड करते हैं। रेलवेज़ वहाँ पे बिल्ड हम लोग वहाँ पे नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कठिनाई आती है रेलवेज़ को बिल्डअप करने में, और रोड्स हम लोग वहाँ पे ईजिली बिल्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट की। दे प्रोवाइड डोर टू डोर ट्रांसपोर्ट सर्विस एंड दस सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, अब जो रोडवेज होती हैं ये डोर टू डोर सर्विस दे देती हैं और रिड्यूस कर देती हैं कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी, और अ लॉट ऑफ टाइम भी यहाँ पे सेफ होता है। ये एडवांटेजेस हैं रोडवेज के। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। रोड ट्रांसपोर्ट इज़ द फीडर मोड टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज रेलवेज, एयरपोर्ट्स एंड सी पोर्ट्स। द सक्सेस ऑफ अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रोड कनेक्टिविटी। अब देखिए, जो अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जिनमें हमारा रेलवेज, एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स आ जाते हैं, ये तीनों मोड्स भी डिपेंड करते हैं कि वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ रोड कनेक्टिविटी कैसी है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है और उसे रेलवेज में हम लोगों को रेल में ले जाना है, ठीक है, तो वो उस प्रोडक्ट को हम लेकर कैसे आएंगे? वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ देखेंगे हम लोग, रोड कनेक्टिविटी वहाँ पे कैसी है, ठीक है, रोड्स को हम वहाँ पे पहले देखेंगे। ऐसी चीज़ें बिल्कुल एयरपोर्ट्स में भी हैं, सी पोर्ट्स की। तो ये चीज़ें आप लोग देख सकते हैं कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ रोड्स कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को डिपेंड करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ रोडवेज की। तो पहले पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट इज नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब देखिए, जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो सूटेबल नहीं है फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं। ट्रांसपोर्ट थ्रू हिली टेरेन इज रिलेटिवली मोर डेंजरस ड्यू टू पुअर मेंटेनेंस, नैरो रोड्स। अब देखिए, अगर हम लोग हिली रीजन्स की बात करें तो वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है वो रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा डेंजरस इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोगों को वहाँ पे मेंटेनेंस पुअर रहता है, ठीक है, पुअरली मेंटेन्ड होती हैं वो रोड्स। और अगर हम लोग मेंटेनेंस अच्छा रखेंगे तो वो रोड्स अच्छी हैं, पर अगर पुअरली मेंटेन्ड है तो वो रोड्स वहाँ पे डेंजरस हैं क्योंकि लैंडस्लाइड्स हो सकती है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। फॉर बल्क ट्रांसपोर्ट रोडवेज आर मोर एक्सपेंसिव देन रेलवेज एंड वाटरवेज। अब देखिए, बल्क ट्रांसपोर्ट यानी कि जो भारी ट्रांसपोर्ट अगर हम लोग कुछ ले जा रहे हैं तो ये चीज़ें रोडवेज के अगर हम लोग थ्रू ले जाएंगे तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेंगी देन द रेलवेज एंड वाटरवेज। अगर हम लोग यही चीज़ें रेलवेज के थ्रू और वाटरवेज के थ्रू ले जाएंगे बल्क ट्रांसपोर्ट, ये चीज़ें हमें वहाँ पे कंपैरेटिवली रोडवेज से सस्ती पड़ जाएंगी।
लास्ट पॉइंट को देखते हैं, रैपिड राइज इन द नंबर ऑफ रोड व्हीकल्स इज द चीफ फैक्टर फॉर राइजिंग एयर पोल्यूशन एंड ट्रैफिक। अब देखिए रैपिड नंबर में, ठीक है, रैपिड बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में नंबर ऑफ रोड व्हीकल्स लोग खरीद रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि ये बहुत ही बड़ा फैक्टर पड़ता है एयर पोल्यूशन के लिए और ट्रैफिक के लिए, ठीक है। इनसे चीज़ें ये बढ़ रही हैं, राइजिंग हो रही है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, एयर पोल्यूशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये हैं कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ रोडवेज। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रोडवेज की। देखिए ये 5 मेजर टाइप्स हैं रोडवेज की। पहले पे यहाँ पे हमारा नेशनल हाईवे, दूसरे पे है द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, तीसरे पे है एक्सप्रेस वे, चौथे पे है रूरल रोड्स और पाँचवें पे है अदर्स में बॉर्डर रोड और इंटरनेशनल रोड्स आती हैं। अब इनके बारे में एक एक करके डिटेल में जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो पहले बात करते हैं नेशनल हाईवेज की। पहले पॉइंट को देखते हैं, नेशनल हाईवे आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 334। दे आर मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, CPWD। अब देखिए जो नेशनल हाईवेज हैं वो इन इंडिया नंबर हैं का 1 to 334। इतने ह्यूज नंबर में ये नेशनल हाईवेज आपको मिलेंगे इंडिया में। और इनका जो मेंटेन्ड इन्हें करता है वो करता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी केंद्र सरकार द्वारा ये पूरा मेंटेनेंस इनका करा जाता है। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इसकी पूरी देखरेख करता है। ये पूरा एक डिपार्टमेंट है जो कि हमारे नेशनल हाईवेज को देखता है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट को देखते हैं यहाँ पे, दे कवर अ लेंथ ऑफ अबाउट 93,000 किलोमीटर, 2% ऑफ रोड्स एंड हैंडल अबाउट 42% ऑफ रोड ट्रैफिक। अब देखिए इसकी जो लेंथ है, ये जो नेशनल हाईवेज इनकी लेंथ है 93,000 किलोमीटर्स की इनकी पूरी लेंथ है, जो कि 2% ऑफ रोडवेज को इंडिया में कवर करते हैं और ये हैंडल करते हैं 42% ऑफ रोड ट्रैफिक को, ठीक है। यहाँ पे जो रोड ट्रैफिक है उसमें थोड़ी कमी आती है नेशनल हाईवेज की वजह से। आगे बढ़ते हैं, दे रन थ्रू द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री एंड कनेक्ट all the state capitals and major cities, ports, airports, industrial and tourist centers। अब देखिए ये कनेक्ट करते हैं सभी स्टेट कैपिटल्स को, मेजर सिटीज़ जो हैं इंडिया में, जितने भी पोर्ट्स हैं और एयरपोर्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल जो एरियाज़ हैं, टूरिस्ट सेंटर्स हैं, उन सबको ये कनेक्ट करते हैं नेशनल हाईवेज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में। It is the biggest expressway project announced in 1990. It is a 5,846 kilometer long 4 to 6 lane highway network connecting the 4 metropolitan cities of India, Delhi, Kolkata, Chennai and Mumbai. It was built by the NHAI under the banner NHDP। अब देखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बेसिकली है क्या, ये जो बिगेस्ट एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है जो कि अनाउंस किया गया था 1990 में, ठीक है, सरकार ने अनाउंस किया था, जिसके तहत 5,846 किलोमीटर का 4 to 6 लेन हाईवे नेटवर्क यहाँ पे बनाया जाना था, जो कि कनेक्ट करेगा 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ इंडिया को, ठीक है, जिसमें हमारे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई आते हैं, ठीक है। ये बिल्ड बेसिकली किया था NHAI ने। ये एक सरकारी संस्थान है जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अंडर द बैनर ऑफ नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट NHDP के तहत इनका प्रोजेक्ट है और इसके बैनर के तहत NHAI ने ये प्रोजेक्ट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को बनाया था। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वाज अंडरटेकन इन 3 फेजेस। देखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि एक स्टेप में नहीं हो सकता, इसीलिए इसको बनाने के लिए 3 फेजेस बनाए गए थे। पहला फेज़ यहाँ पे देखते हैं, अ 6 लेन सुपर हाईवे कनेक्टिविटी बिटवीन द 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ इंडिया, दैट इज़ दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। तो देखिए पहले फेज़ में ये तय किया गया था कि जो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ इंडिया हैं, यानी कि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई, इनके बीच में सुपर हाईवे कनेक्टिविटी बनाई जाएगी जो कि 6 लेन हाईवे होगा, ठीक है। तो पहले फेज़ यहाँ पे ये कहता है कि 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को कनेक्ट करना। सेकेंड फेज़ को जानते हैं, द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कनेक्टिंग
ऑल द नेशनल हाईवेज फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी, जिसकी लेंथ है 4076 किलोमीटर की, एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग ऑल द नेशनल हाईवेज फ्रॉम सिलचर इन असम टू पोरबंदर इन गुजरात, जिसकी लेंथ है 3640 किलोमीटर की। तो देखिए सेकेंड फेज में ये है कि नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर बनाए गए, ठीक है, जो कि कनेक्टिंग करते थे ऑल नेशनल हाईवेज को, ठीक है। और ये हाईवे की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, जिसकी लेंथ है 4076 किलोमीटर की। फिर इसी सेकेंड फेज में ही एक दूसरा प्रोजेक्ट यहाँ पे लाया गया जिसका नाम है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो कि कनेक्ट करता है ऑल नेशनल हाईवेज को फ्रॉम सिलचर इन असम से पोरबंदर गुजरात तक, जिसकी लेंथ है 3640 किलोमीटर। यहाँ पे ये है फेज सेकंड, इसमें नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर और ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर बनाए गए थे। अब आता है हमारा थर्ड फेज, वाइडनिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवेज फ्रॉम 4 to 6 लेन हाईवेज एंड कनेक्टिंग them to the state capital, seaports and the important places of tourist interest with the golden quadrilateral। अब देखिए जो थर्ड फेज है इसमें क्या करा गया कि जितने भी 4 लेन के हाईवेज थे उनको 6 लेन्स में यहाँ पे करा गया, ठीक है। उन हाईवे को 4 लेन से 6 लेन में कन्वर्ट करा गया और कनेक्टिंग करा गया स्टेट कैपिटल से, जितने भी हमारे सी पोर्ट्स हैं उनसे, और इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट हैं वहाँ से, ठीक है। तो इतने जगहों से कनेक्ट करने का यहाँ पे सुनिश्चित किया था हमारी केंद्र सरकार ने, और ये सब चीज़ें भी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के अंडर में आती हैं। इन 3 फेजेस से बनकर हमारा तैयार हुआ है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को आप एक पिक्चर से भी अच्छे से समझ सकते हैं। वो पिक्चर है ये, देखिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर, यहाँ पे देख सकते हैं ये है कन्याकुमारी हमारा, ठीक है। तो यहाँ तक ये है नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है, ठीक है, ये पोरबंदर और सिलचर इन असम, ठीक है। ये यहाँ से ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर है यहाँ। और ये जो गोल्डन लाइन आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये जो गोल्डन लाइन है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग गोल्डन लाइन, यानी कि ये देखिए दिल्ली से मुंबई और चेन्नई और यहाँ पे हमारा कोलकाता, ये 4 मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ हैं इंडिया की, इनसे यहाँ पे ये कनेक्ट करता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के प्रोजेक्ट के अंदर ही ये ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक्सप्रेसवे के ऊपर। देखिए ये सीमेंटेड 6 लेन रोड्स हैं जिसमें कि विदाउट, अब एक्सप्रेसवे का यहाँ पे मतलब क्या है, विदाउट एनी हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का यहाँ पे मतलब होता है किसी तरीके की रुकावट या बाधा यहाँ पे नहीं होती। रुकावट और बाधा से क्या मतलब है, यानी किसी तरीके के यहाँ पे सिग्नल्स क्रॉसिंग्स आपको नहीं मिलेंगी और लेवल क्रॉसिंग्स भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो किसी तरीके का आपको यहाँ पे हिंड्रेंस नहीं मिलता है, उसको कहते हैं हम लोग एक्सप्रेसवे। और ये एक्सप्रेसवे सीमेंटेड 6 लेन रोड्स होती हैं। अब देखिए आपके सामने ये कुछ 5 मेजर्स एक्सप्रेसवे हैं। पहला एक्सप्रेसवे है यहाँ पे दिल्ली और गुड़गांव एक्सप्रेसवे, दूसरा यहाँ पे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, तीसरा आपका अहमदाबाद और वडोदरा एक्सप्रेसवे, चौथा है आपका यहाँ पे नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, और पांचवा यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे। तो ये 5 मेजर एक्सप्रेसवे हैं जिनमें किसी तरीके का हिंड्रेंस नहीं होता है, यानी कि किसी तरीके की यहाँ पे रुकावट या बाधा नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं रूरल रोड्स की। अबाउट 80% ऑफ इंडियन रोड्स आर रूरल रोड्स। दे प्ले अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया बाय enabling the easy transport of agricultural products and finished products of a small scale industry to nearby market। अब देखिए जो रोड्स है हमारी, वो इंडिया में अबाउट 80% तक जो इंडियन रोड्स हैं उनको हम लोग रूरल रोड्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो रोड्स हैं ये एक वाइटल रोल, यानी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है, ऑफ रूरल इंडिया का। अब ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पे कैसे हो रहा है, देखिए जो इजी ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है, ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए। अब देखिए जो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं यहाँ वो फिनिश प्रोडक्ट हैं, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हों चाहे वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हों, तो मार्केट के पास में आपको मिल जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बढ़ती है। रूरल रोड्स वाइटल रोल प्ले करते हैं फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY प्रोग्राम लॉन्च्ड इन द ईयर
2000 was a great boost in enhancing the rural road connectivity all over the country। अब देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि लॉन्च हुई थी 2000 में, और इस योजना के तहत रूरल रोड्स जो हैं वो लार्ज स्केल पर बनाई गई, कंस्ट्रक्ट करी गई। आज के टाइम पे कनेक्टिविटी ऑल ओवर द कंट्री रूरल रोड्स से यहाँ पे हमारी है। लास्ट पॉइंट को देखते हैं। दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द रिस्पेक्टिव विलेज पंचायत। अब देखिए ये जो रोड्स हैं ये बेसिकली बनती हैं, इनको बनाने का और इनका मेंटेन करने का काम विलेज पंचायत का होता है। ठीक है, सरकार आपको यहाँ पे पैसे देती है और फिर विलेज पंचायत यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करती है रोड। ठीक है, और उनका मेंटेनेंस के लिए भी सरकार यहाँ पे इनको पैसा देती है। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अदर रोड्स की। तो अदर रोड्स में हमारे यहाँ पे आ जाती है बॉर्डर रोड्स। दे आर बिल्ड एंड मैनेज्ड बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अब जो बॉर्डर रोड्स जितनी भी होती हैं उनको बनाने का और उनको मैनेज करने का काम पूरा पूरा BRO का होता है, यानी BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का होता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960 में इस्टेब्लिश हुई थी। बेसिकली ये एक सरकारी संस्थान है, इसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। द मेन पर्पस ऑफ दीज रोड्स इज़ टू इन्हेंस आवर डिफेंस प्रिपेयर्डनेस फॉर स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स इन टाइम ऑफ नीड एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द बॉर्डर एरियाज। देखिए इन रोड्स का जो मेन पर्पस क्या रहता है बनने का, देखिए जो हमारे ट्रूप्स होते हैं यानी कि जो हमारे सैनिक होते हैं उनको इन टाइम्स ऑफ नीड हम कभी भी इन रोड से हम लोग स्विफ्ट मूवमेंट उनका करा सकते हैं। ठीक है, कि जो बॉर्डर एरियाज़ में हम लोगों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना होता है, तो इन रोड्स बनाने का हम लोगों को ये दो ही मेन कारण होते हैं। अब देखिए अगर मैं अपार्ट फ्रॉम रोड बताऊं तो जो BRO है वो ऑल्सो अंडरटेक्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस। ठीक है, BRO ब्रिजेस भी बनाती है और एयरफील्ड्स भी बनाती है। ठीक है, और जो हाई एल्टीट्यूड्स में जो रोड्स हैं सेना के लिए वो भी BRO ही बनाती है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इंटरनेशनल रोड्स की। तो देखिए इंटरनेशनल जो रोड्स हैं ये बनाई जाती हैं मेनली फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक्स। ठीक है, वर्ल्ड बैंक्स के वित्तीय सहायता से ये रोड्स बनाई जाती हैं। अब देखिए जो वर्ल्ड बैंक है वो यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, और यूनाइटेड नेशंस के दो आप लोग हमेशा पर्पस को या उसके एम को आप याद रखिएगा। पहली चीज़ जो यूनाइटेड नेशन चाहता है कि पूरी दुनिया भर में शांति रहे। दूसरी चीज़ है शांति तभी बनी रहेगी जब कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस अच्छे होंगे। तो इन्हीं दो पॉइंट से आप लोग इस रोड्स के पर्पस भी जान सकते हैं। द मेन पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग दीज रोड्स इज़ टू डेवलप ट्रेड रिलेशंस with the neighboring countries and thus promote friendly relations with them। अब देखिए इन रोड्स को मेन जो हम लोगों का पर्पस है बनाने का वो यही रहता है कि ये रोड्स डेवलप करती हैं ट्रेड रिलेशंस विद द नेबरिंग कंट्रीज। जो हमारी पड़ोसी कंट्रीज़ हैं उनके साथ में हमारी जो डेवलप करती हैं ट्रेड रिलेशंस को और प्रमोट करती हैं फ्रेंडली रिलेशंस विद देम। ठीक है, और उनके साथ में जब हमारे ट्रेडिंग रिलेशंस अच्छे होंगे तो वो फ्रेंडली कंट्रीज़ भी हमारी बन जाती हैं। इसी के साथ आज का ये वीडियो ट्रांसपोर्ट इन इंडिया पार्ट 1 जो कि रोडवेज के ऊपर था पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ ये वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।